Hello everyone, welcome to my channel. Today I am providing you my lesson plan number 2 of chapter cell. ये जो सेल चैप्टर का मैंने प्रीवियसली जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी फर्स्ट लेसन प्लान, ये उसी का बेसिकली पार्ट 2 है, उसी के कॉन्टिन्यूशन में है ये। तो ये हमारा ये जो मैंने लेसन प्लान बनाया है ये भी मैंने बिहेवियरिस्ट अप्रोच पर ही बनाया है और बहुत जल्द मैं ये हाउ टू मेक लेसन प्लान्स, आप अपना लेसन प्लान कैसे बनाएं ये वीडियो भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो अगर आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो। दिस इज़ सो लेट स्टार्ट विद द लेसन प्लान। सबसे पहले ये स्टार्टिंग का पैटर्न है लेसन प्लान का। ये टीपी मैंने लेसन प्लान नंबर 2 के आगे मैंने ब्रैकेट में टीपी लिखा है, मतलब ये मेरा टीचिंग प्रैक्टिस का लेसन प्लान है। टीचिंग प्रैक्टिस से पहले मतलब जब हम स्कूल में जाते हैं उससे पहले हमारा सिमुलेशन होता है जो कि हमारे कॉलेज में ही यूनिवर्सिटी में ही होता है, ताकि वो लोग हमें प्रिपेयर करते हैं कि हमें डायरेक्ट हमें स्कूल्स में नहीं भेज दिया जाता। पहले हमें प्रिपेयर किया जाता है कि आप स्कूल में किस तरह से जाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे। तो सिमुलेशन का नहीं, ये मेरा टीचिंग प्रैक्टिस का ही लेसन प्लान है। ये मेरा फाइनल लेसन प्लान है जो मैंने अपने टीचर्स को सबमिट किया था। उसके बाद हम ये क्लास 9th है, क्लास हमने इसमें डाली है, सब्जेक्ट है, टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब यहाँ पर जो टॉपिक इसमें मैंने आप ये ऐड कर सकते हैं कि पहले चैप्टर नेम, तो चैप्टर नेम इसमें स्किप हो गया, आप चैप्टर नेम ऐड कर सकते हैं। सेल, फिर टॉपिक जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम बताने वाले हैं। ये 5 नवंबर, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, मतलब मैंने अभी बीएड कंप्लीट हुआ है तो ये 5 नवंबर जब हमारी टीचिंग प्रैक्टिस चल रही तभी किया। तो ये 30 मिनट्स का ये लेसन प्लान है। इसमें बच्चों को प्रोसेस स्किल, मतलब अब हम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अगर हमारे पास कोई एक्टिविटी है उसे करवाने के लिए तो हम उसमें कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं कि बच्चे ये एक्टिविटी करने के लायक हो जाएंगे। लेकिन बेसिकली जब हम क्या कर रहे हैं उनको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन तो उसमें ऑब्जर्वेशन ये कॉमन सी स्किल है, मतलब कि ऑब्जर्वेशन तो वो करेंगे, ऑब्जर्व तो बेसिकली, और इंटरेक्शन तो हम ड्यूरिंग टीचिंग इंटरेक्शन तो रहता ही है। इसके अलावा अगर आप कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं तो ये मतलब वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए काबिल हो जाएंगे। इसके बाद हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमें ये मैंने इस तरह से लर्निंग ऑब्जेक्टिव बना रखे हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव में तो आपको बिल्कुल भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़ ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। बेशक आप अपना लेसन का प्लान थोड़ा सा डिफरेंट रखें लेकिन टॉपिक्स जो होंगे वो आप इसी तरह से, ये टॉपिक्स तो सेम ही रहेंगे तो आप उसी तरह से ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन टीचिंग लर्निंग अप्रोच जो है मेरी बिहेवियरिस्ट अप्रोच है। इंशाल्लाह बहुत जल्द में जो हमारे बिहेवियरिस्ट के बाद जो हमारी दूसरी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है मैं उस पर भी लेसन प्लान अपलोड करूँगी और आप देखेंगे, आप उसका सैम्पल देखेंगे किस तरह से वो होती है। तो आप 2, 4, 5, 10 जब मेरे लेसन प्लान देख लेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट और बिहेवियरिस्ट अप्रोच पे तो आप अपने खुद के लेसन प्लान डेवलप करने के काबिल भी हो जाएंगे। जैसे कि लाइक मुझे जो है जब मैंने बीएड किया था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि ऑल्दो हम खुद ही बनाना होता है हमें लेसन प्लान, और सारा सबका टीचिंग जो प्लान होता है थोड़ा अलग ही होता है, सबका वे ऑफ टीचिंग अलग ही है, तो सब अपने अकॉर्डिंग ही डेवलप करते हैं लेसन प्लान। लेकिन जब स्टार्टिंग में जब हमें कुछ लेसन प्लान देखने को मिल जाए, कुछ सैम्पल्स मतलब 5, 10 मतलब 2, 3, 4 जितने भी हमें कोई सैम्पल मिल जाता है तो आगे हमें करने में बहुत इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। हम इजीली मतलब हम फिर थोड़ा सा हमारा माइंड ओपन हो जाता है तो हमें थोड़ी नॉलेज हो जाती है तो हमें ईजी रहता है हमारे लिए। इसके अलावा मैंने टीचिंग लर्निंग मटेरियल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज़ की थी और उसमें डिफरेंट पिक्चर्स ऐड की थी, तो यही हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऑनलाइन में हो जाता है। इसके अलावा हम कोई टीचिंग लर्निंग एड भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बनाकर और फिर बच्चों को दिखा सकते हैं या फिर कोई एक्टिविटी बच्चों से ही करवा सकते हैं। फिर उसके बाद हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल है तो सेल किस चीज़ से मिलकर बना होता है, बच्चों का फिर रिस्पॉन्स का वेट करेंगे कि बच्चे किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और फिर हम उन्हें बताएंगे कि हाँ जो सेल है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म से मिलकर बना होता है। और ये इंट्रोडक्शन के बाद कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, इसके इंट्रोडक्शन के बाद हम अनाउंस करेंगे कि आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्लासरूम प्रोसीडिंग्स में बेसिकली हमारे 3 कॉलम 4 कॉलम हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ सिंपल हो, प्रेजेंटेबल हो, और जो है उसमें क्या हो कि
मेन ताकि ये हो कि बच्चों को समझ में आ जाए बस, ठीक है। क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर हैं वो तो ऑलरेडी उन्होंने तो इतने लाइफ टाइम में अपने इतने लेसन प्लान्स देख चुके होंगे, वो खुद से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं सेल क्या है, कैसे बनाएं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है मेन हमारा मकसद क्या है। मैं तो हर चीज़ को क्या करूँगी कि आप सिंपल से सिंपल बनाएं, सिंपल ही सबसे बेस्ट होता है, ओके। ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड ना करें किसी चीज़ को। ये हमारा, ठीक है, टीचिंग पॉइंट्स है। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसमें हम क्या बच्चों को बताने वाले हैं हम टीचर्स एक्टिविटी में, उसके बाद हम बच्चों से क्या पूछने वाले हैं, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो किसने दिया, सबसे पहले तो सिंगर एंड निकोलसन जो मॉडल है हम वही फॉलो करते हैं बेसिकली स्ट्रक्चर के लिए। सैंडविच जो होता है एक तरह से डबल लेयर का होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, लिपिड बाइलेयर, ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये हमने उसके स्ट्रक्चर के, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली, वो किससे मिलकर बना होता है, और उसमें जो डिफरेंट फंक्शंस, मतलब जो प्रोटीन प्रेजेंट है उनका क्या फंक्शन होता है। और फिर इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिकली क्या फंक्शन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल में, और जो डिफरेंट प्रोसेसेस रिलेटेड टू जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमने ऐड किया, लाइक डिफ्यूज़न में हमने एक्टिविटी मैंने बच्चों को दिखाई थी। तो ये एक्टिविटी मैंने उनको दिखाई थी तो उन्होंने ऑब्जर्व की थी बेसिकली, और अगर मैं उनसे करवाती हूँ तो वो भी उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएंगे, और ज़्यादा अच्छा, मतलब कि एक ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाएगा, और उनको भी वो भी इंजॉय करेंगे आपकी टीचिंग। सेकेंड प्रोसेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो है वो ऑस्मोसिस है, ओके। इसके बाद हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो ये ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस को डिफाइन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी क्विकली कर रही हूँ, आपको अगर मतलब कि देखना है तो आप थोड़ा सा इसको स्टॉप करके भी इसे देख सकते हैं वीडियो को। हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कौन सा प्रोसेस होता है, एंडोऑस्मोसिस होता है। फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बाद हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ओके। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो हमारा एक्सोऑस्मोसिस होगा, ओके। फिर समराइज़ कर देंगे हम पूरा, फिर सुपरविजर रिमार्क के लिए हम एक तरह से एक पैटर्न है तो हमने ये छोड़ दिया है, लेकिन ऑनलाइन में तो टीचर्स के आगे हमारे यहाँ पे नहीं लिखते थे बेसिकली। सो गाइज़, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि टाइम टू टाइम मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आगे मैं अपलोड करने वाली हूँ, अगर आपके ये तो आपका बेसिकली हमारे सेकेंड ईयर में होती है हमारी टीचिंग प्रैक्टिस, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग पैटर्न है, कहीं पर फर्स्ट ईयर में भी होती है। तो इसके अलावा जो हमारा कोर्स है हमारा, लाइक जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, चाइल्ड साइकोलॉजी, तो मैं उस पर भी मैं वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे होने वाला है। तो आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। जो आपके फ्रेंड्स हैं जो बीएड कर रहे हैं तो उनकी अगर किसी तरह से हेल्प हो पाती है तो ये बहुत ग्रेटफुल रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। सो थैंक यू एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल।